हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए जो हमारा कल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे कि उन क्वेश्चनों से और कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। उसी बेस पे हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे क्वेश्चन क्या थे। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, विद्युत चुंबक के प्रेरण का नियम किसने दिया था? विद्युत चुंबक के प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने दिया था। और कब दिया था? तो 1831 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1831 में दिया था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 100वां वनडे ओडीआई मैच भारत ने किस देश के साथ खेला था? तो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2021 में पंचायती राज मंत्री कौन बनाए गए थे? तो कौन थे? गिरिराज सिंह थे। मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में एलआईसी की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है? तो 10वीं है। ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है? क्लोरीन से। किससे बनाई जाती है? क्लोरीन से। तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। और क्या है? यह एक अधातु है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOCl2। क्या होगा? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? Al2O3। क्या होगा? Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 1813 में कौन सा अधिनियम आया है? तो कौन सा आया था? चार्टर एक्ट आया था। कौन सा आया था? हमारा चार्टर एक्ट था। और इसमें क्या क्या कौन सी बातें इस एक्ट में कही गई थी? तो इसमें कहा गया था कि जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा थे। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये हमारा 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था किसे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा को। इसमें 21A को जोड़ा गया था हमारे मौलिक अधिकार में। किसको? 21A को जोड़ा गया था। और ये कब पारित कब हुआ था? ये 2009 में इसे पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था हमारा जो 86वां संविधान संशोधन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना एंगल होगा? तो 90 डिग्री। कोई प्रकाश हवा से होकर कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण के बारे में क्या सही है? तो क्या सही है? तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल। कौन सा जीव? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कौन सा जीव अलैंगिक के गुण को दर्शाता है? तो हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है? ये एक जलीय जीव होता है और ये एक बहुत ही सूक्ष्म बहुत ही छोटा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
2021 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य में खेली गई? तो कहाँ खेली गई थी? केरल में। कहाँ? केरल में खेली गई थी। और फ्रेंड्स, मैंने आपसे पूछा था, शुरू में ही पूछा था कि मैं आपसे कुछ कहा था कि कुछ एक करंट अफेयर्स, एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछूंगी। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो आप क्वेश्चन एक बार लिख लो। क्वेश्चन ये है कि विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 अगस्त 2021 को अगर मंगलवार है तो 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो सैटरडे होगा। ये हमारा कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। किससे? हमारा कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और ये क्या, ये एक बहुत ही जहरीली गैस है। ये कैसे बनी होती है? तो ये कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से बना होता है। ये एक गंधहीन और रंगहीन गैस है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बातों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो 52 अनुच्छेद में है। और इसमें चुनाव कौन लेता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 52 में निर्वाचन संबंधी बातों का हमें उल्लेख मिलता है। और क्षमादान की बात करें हम, तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की बातों का उल्लेख हमारे किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 72 में। कितनी भी बड़ी सज़ा हो, अगर हम माफ़ी चाहते हैं तो इसकी माफ़ी को कौन कम कर सकता है, कौन हटा सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख कौन किस में है? हमारे अनुच्छेद 72 में है। और हमारी जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू नाम है। और वो हमारे कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। कौन से? 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया न्यूज़ के अकॉर्डिंग बंगाली भाषा कितने रैंक पर आती है? तो 6। नमामि गंगे किसके उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो संरक्षण और शुद्धि के लिए। रेडवुड पौधा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। और क्वेश्चन देखते हैं। भारत ब्रिटेन काल से सिंधु का कितना प्रतिशत पानी का उपयोग कर सकता है? तो 20%। पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय किया गया है? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। किसका? ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 मई 1884 में 94 में हुई थी। और इसके भी वर्तमान CEO कौन है? तो अतुल कुमार गोयल हैं। कौन है वर्तमान में CEO? अतुल कुमार गोयल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है पंजाब नेशनल बैंक का? तो नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीफ आवर्त सारणी में किन किन तत्वों को खाली छोड़ा गया था? तो एक का एल्युमिनियम, गैलियम और एक का सिलिकॉन और जर्मेनियम को खाली छोड़ा गया था। लड़कियों की उम्र बढ़ाने पर शारीरिक बदलाव होने से जो किस से प्रभावित नहीं होती? तो मोटापा से शारीरिक बदलाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, देखा हमने कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके और जीएस में। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।